तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोगों को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि जोजीरो को कह रहा होता है कि मैं आपकी स्वord चलाने के लिए तैयार हूँ। अभी कागुरा कहता है कि पहले मुझे वो स्वord चलाने में डर लगता था क्योंकि मेरे अंदर यागुरा का रेसिपी का खून है, इसीलिए वो सेवेंथ निंजा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन करके कभी भी विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब से वो बोरुतो से मिला उसे लगने लगा है कि वो सबको बचा सकता है। ये सुनकर के जोजीरो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कागुरा को जा करके सेवन टू स्वॉर्ड्स का चाबी देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है उस जगह पर जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड रखा हुआ होता है। वो खोल करके वहां से एक स्वॉर्ड निकालता है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को सुगेत्सु को दिखाया जाता है जो कि कागुरा का पीछा कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा होता है। अभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो आ जाता है। वाकर तो पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया कागुरा। अभी कागुरा कहता है इसके बाद कागुरा कहता है कि तू जल्दी बुलाने के लिए मुझे माफ करना। मैं चाहता था कि मैं इस वर्ड से पहले तुम्हें दिखाऊं क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं ये चलाने का डिसीजन ले पाया। सुनकर के बोरुतो खुश होता है। कर बोरुतो कहता है कि ये स्वॉर्ड जो है बहुत ही सही हाथों में है। जिसके बाद कागुरा कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। और बोरुतो कहता है कि मैं किसी को भी जज कर लेता हूँ। और वो लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक अटैक आता है और उन दोनों को वाटर साइंटिस्ट से कैद कर लेता है और वो और कोई नहीं शिगुमा होता है। तो और वो उन दोनों को छोड़ देता है और कहता है बोरुतो से मुझे माफ कर दो कि मेरे दोस्त ने तुम लोगों को परेशान किया, तुम्हारे दोस्त ने तुमको किडनैप किया। कर बोरुतो समझ जाता है कि ये उन लोगों का लीडर और कहता है कि तुम उनके लीडर हो। पर शिगुमा कहता है कि मैं चोजीरो के बनाए हुए नीति से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, उसको वजह से किसी पर हमला भी नहीं कर पा रहा। कागुरा जो होता है वो कहता है कि आपने जो पहले मैसेज किया उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। जिसमें वो कहता है कि मैं क्यों पश्चाताप करूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ वॉर करने के लिए। इसका तुम लोग को दिखाया जाता है वो सुनकर के वो लोग शौक हो जाते हैं। जिसका सुगमा नीचे आता है और कहता है कि वैसे भी तुम्हें स्वॉर्ड मिल गया तो तुम होकागे को बेटे का मार करके वॉर शुरू कर दो। इसके बाद वो कहता है कि हम मिसुकागे चोजीरो को मार देंगे जिसके बाद तुम यहाँ के लीडर बन जाओगे। जिसका कागुरा कहता है कि अभी शहर में शांति बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं अपना स्वॉर्ड इसीलिए यूज करूंगा ताकि यहाँ शांति बना रहे। मैं कोई गलत काम के लिए यूज नहीं करूंगा। तो सुगमा कहता है कि कैसा शांति, तुम्हें तो वो लोग अपने उंगलियों पर नचा रहे हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है ये सुनकर के शौक हो जाता है। कहता है कि चोजीरो ऐसा नहीं है। जिसका सिजमा कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो बस दिखावा कर रहा है, अगर कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तो उसे मार देगा। इसका सिजमा कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिसका वो कहता है कि तुम्हें अपना पास्ट याद ही होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा का पास्ट। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है वो लड़ाई कर रहा होता है, उसका दोस्त हार मान गया होता है। जिसके बाद वो फिर भी नहीं रुकता और अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देता है उसके ऊपर। लेकिन तभी सिजमा बीच में आकर के उसके तलवार का वार अपने ऊपर ले लेता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लड़के होते हैं वो समझ जाते हैं कि यागुरा करासाकी का खून है। जिसका हमें को दिखाया जाता है सभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं। किसी में एक अकेला होता है जो उसकी बात को समझता है और उसके साथ रहता है। बस जो में क्या होता है कि तुम ब्लड में बने हुए हैं और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि तुम आगे तुम यहाँ के लीडर बनने वाले हो। और हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कागुरा जो होता है उसे थैंक यू कह रहा है सिरिमा प्रूफ किया आपने अभी तक मुझे प्रोटेक्ट किया फिर शुक्रिया। आपके रास्ते पे नहीं चल सकता नहीं, अगर आपने यहाँ पे कोई भी परेशानी खड़ी की तो मुझे आपको पनिश करना पड़ेगा। कदम को दिखा जाता है सिजिमा जो है वो कागुरा के पास जाकर दूसरे काम में कहता है कि हमारे जैसे सिनोबी जो उसकी बात नहीं काटते उसके वो हथियार का यूज करने वाला है। उसके बाद सिजिमा कह रहा है कि इतनी जल्दी यहाँ पर शांति आ ही नहीं सकता, तुम देख लो मेरा परिवार विद्रोही था, अब उन लोगों का नाम कहीं पर है ही नहीं। कल जो मैं कहता है कि अगर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो हम लोगों को एक एक करके मारता रहेगा। उसने मेरे परिवार को तो मार दिया, तुम्हारे परिवार का भी नाम निशान खत्म कर देगा। इस कदम को दिखाया जाता है सिजिमा जो होता है अपना शर्ट खोल करके वो स्कार दिखाता है जो कि कागुरा के स्वॉर्ड से हुआ था। इस कदम को दिखाया जाता है कागुरा का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वहीं पर बैठ जाता है। तभी बोरुतो आकर सिजिमा को मास्टर कहता है। तभी वो कहता है कि मैं दिखने में भले ही बड़ा लगता हूँ लेकिन मेरा एज 18 साल ही है। तभी बोरुतो कहता है कि मेरे दोस्त को उल्टी सीधी बातें क्या करते भड़काने की कोशिश मत करो और यहाँ से करे जाओ। अभी हम लोग को दिखा जाता है इतना कहते के साथ ही बोरुतो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उससे आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो शूरिकेन फेंकता है और वो अपने स्वॉर्ड से उसे भी रोक लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है वो शैडो क्लोन जित्सु का यूज करता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है अपनी शूरिकेन में जो है वहाँ पर थंडर जित्सु का यूज करता है और उसे उसके ऊपर फेंकता है। जिस तरह को दिखाया जाता है वो अपने स्वॉर्ड से उसे नहीं रोकता है क्योंकि उसे शॉक लगेगा, वहां से भाग करके उसे डॉज करता है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो है दोबारा से लाइटनिंग शूरिकेन का यूज करता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लाइटनिंग जित्सु का यूज कर पाती है और वो सारे शूरिकेन को वहीं पर गिरा देती है अपने कटाना से। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सिजुमा के सारे साथी आ जाते हैं और तब वहाँ पर नीचे जमीन के नीचे से एक आदमी आता है और वो आग करके वहाँ पर जितने शैडो क्लोन होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता है बोरुतो के। कदम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सिजुमा के जितने भी दोस्त होते हैं वो सब कहते हैं कि अब मैं होकागे के बेटे को बहुत ही देर रहने के मारूंगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो को हल्का फुल्का विंड किक्सु भी आता है। उसके बाद वो अपने विंड सेल जित्सु पर यूज करता है, अपने कुनाई में लाइटनिंग सेल जित्सु पर यूज करके बहुत ही स्पीड में सभी को डॉज करते हुए सिजुमा के पास पहुंच जाता है।
और उसका ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी वो अपने वाटर साइकिल जुत्ती उसे रोक लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगता है बोरुतो को और वो वहीं पर पानी के नीचे गिर जाता है। हम लोग को देखा जाता है कागुरा जो होता है वो बोरुतो को बचाता है और बोरुतो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। तो हम लोग को देखा जाता है सेजुमा जो होता है वो सभी लोगों को कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर 7th ग्रेड स्वॉर्डमैन बनने वाले हैं। तभी बोरुतो कहता है कि तुम तो 6 लोग हो, जिसका सेजुमा कहता है कि तब तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। उसमें एक कागुरा भी है। कात्सुजिमा जो होता है वो होकागे के बेटे को मारने के लिए कहता है, तभी कहता है कि अगर तुमने होकागे के बेटे को मार दिया यहाँ पर एक वॉर शुरू हो जाएगा, पर शांति समझौता नहीं हो पाएगा। तभी उन लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो को हिनाटा ने एक बार कहा होता है कि नारुतो घर इसीलिए नहीं आता क्योंकि उसे विलेज में शांति बनाए रखना है, और तभी हिनाटा कहती है कि नारुतो इतना ज्यादा मेहनत इसीलिए करता है ताकि दोबारा से कोई वॉर शुरू ना हो जाए। बोरुतो कहता है कि मैं किसी हालत में वॉर नहीं होने दूंगा, जिसका तभी मैं कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे। तुम लोग को दिखाया जाता है कागुरा उठता और अपना स्वord जो होता है वो तान देता है। सिजुमे को कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें बोरुतो को छोड़ना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है सिजुमे के इतने साथी होते हैं वो गुस्सा करने लगते कागुरा को पढ़ने की तरफ। सिजुमे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, एक बार कागुरा को सारी बातें समझ आ गई तो वो बोरुतो को खुद मार देगा। इसकर कागुरा तो इन सभी लोगों के पीछे पीछे चला जाता है और बोरुतो से रोकने की कोशिश करता है। इसकर हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो की से बचाने के आगे जा ही रोकता तभी वो गिर जाता है दोबारा पे पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी उसका आंख खुलता है तो उसके सामने शारदा होती है। फिर बोरुतो जो होता है वो शारदा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद शारदा जो होती है वो कहती है कि मुझे उस लड़के ने बताया कि तुम यहाँ पर हो और कोई नहीं हाकिया होता है, जिसका बोरुतो गुस्सा कर रहा होता है इसके ऊपर। फिर हाकिया जो होता है वो आकर के वहाँ पर उससे माफी मांगता है। बोरुतो से कहता है कि उसने मेरा इस्तेमाल किया और मेरे जरूरत होते थे तो मुझे निकाल दिया, और वो कहता है कि उसे कभी पता ही नहीं था कि वो वॉर शुरू करना चाहता है, नहीं तो उसका कभी भी साथ नहीं देता और वो आकर उसको माफी मांगने लगता है। जिसके बाद शारदा जो होती है वो बोरुतो को कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बोला था वहाँ जाकर के कोई मुसीबत खड़ी मत करना, जिसका वो माफी मांग रहा होता है बोरुतो। तो बोरुतो कह रहा होता है कि कागुरा को चीजों में भड़काया जा रहा है और मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा, जिस पर हास्य कहता है कि वो बहुत अच्छा तलवारबाज है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने एक बार सिजुमा के ऊपर अपनी तलवार भी चलाई थी, जिसका वो कहता है कि सिजुमा जो है वो कागुरा का फायदा उठाना चाहता है, जिससे सुनकर के शारदा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये बात सीनियर सेंसे को बताती हूँ। बोरुतो कहता है कि मैं ट्रिप का लीडर हूँ और मैं इस ट्रिप को खत्म करके रहूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। शारदा को रोक लेता है। कल शारदा जो होती है बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिसकर हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो कहता है हम तीनों मिलकर उसे बचाएंगे। 3 चैप्टर उत्तर हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है सभी लोगों को लेकर के उस 7th स्वॉर्डमैन वाले रूम में लेके जा रहा होता है। तो इन लोगों को दूर से देख रहा होता है। को लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है, तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी उन लोग को दिखाया जाता है और कोई नहीं मित्सुकी होता है, तो किसी का पीछा करते करते वहाँ पर आया होता है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड से। वीडियो लाइक करके चैनल पर कमेंट करके जरूर से बता देना गाइस।